और दूसरी सुरुचि। उत्तानपाद उसको कहते हैं जिसके पैर ऊपर की ओर हो और सिर नीचे की ओर हो, उसे उत्तानपाद कहते हैं। संसार में जितने भी प्राणी है ना, ये सब उत्तानपाद ही है। विशेष करके मनुष्य उत्तानपाद ही है। मनुष्य जब माता के गर्भ में रहता है, उसका सिर नीचे की ओर होता है और पैर ऊपर की ओर होते हैं ना। और मनुष्य के लिए दो मार्ग हैं, एक सुनीति का मार्ग है, एक सुरुचि का मार्ग है। सुनीति के पुत्र हुए ध्रुव। हम सुनीति के मार्ग में चलते हैं तो ध्रुव की प्राप्ति होगी, अर्थात नित्यानंद की प्राप्ति होगी। अगर हम सुरुचि के मार्ग में चलेंगे तो उत्तम की प्राप्ति होगी। तम कहते हैं अंधकार को, अज्ञान रूप अंधकार की प्राप्ति होगी। देखिए, तीन चीजें हमारे जीवन में रहे। हमारे आचरण में शास्त्रीय नीति रहे, हमारे व्यवहार में संतों की रीति रहे, वैष्णवों की रीति रहे, और हमारे हृदय में भगवत प्रीति रहे, तो निश्चित भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, ठाकुर जी की प्राप्ति। पर होता क्या है, हमारे आचरण में अपनी नीति रहती है, अपने व्यवहार में संसारियों की रीति रहती है, और अपने हृदय में संसार के प्रति आसक्ति रहती है। इसीलिए हम परेशान रहते हैं। अब महाराज, कथा प्रसंग आप लोगों को पता है। छोटी माता सुरुचि ने ध्रुव जी को अपमानित किया। जब उत्तानपाद की गोदी पर बैठना चाह रहे थे ध्रुव जी, तो कहा, अरे राज सिंहासन पर बैठने का अधिकारी तभी तू होता जब मेरे गर्भ से जन्म लेता। अगर तू राज सिंहासन पर बैठना चाहता है तो भगवान नारायण की उपासना कर, और जब वे दर्शन दें उनसे ये वरदान मांगना, मेरे गर्भ से जन्म ले, तब तू राज सिंहासन पर बैठने का अधिकारी होगा। अब महाराज, अपने गर्भ को कितना श्रेष्ठ मान रही है ये सुरुचि। भगवान की उपासना तो गर्भ में आना न पड़े इसीलिए की जाती है। भगवान की उपासना से तो सब कुछ प्राप्त हो जाता है, और भगवान की उपासना गर्भ में आने के लिए नहीं की जाती। महाराज, छोटे से ध्रुव जी अपनी मां के समीप पहुंचे, रो रहे थे। तब मां ने पूछा, बेटा क्यों रो रहा है? ध्रुव जी कुछ भी नहीं बोल रहे थे, क्योंकि मां ने संस्कार दिया था, बेटा किसी की भी शिकायत मत करना, बड़ों की कभी निंदा मत करना, बड़ों का दोष मत देखना। मां ही तो प्रथम गुरु होती है। कुछ बोल नहीं रहे थे। और तब महाराज जब दासी ने पूरी घटना बता दी, ऐसी ऐसी घटना घटी थी, और सुनते ही महाराज सुनीति माता बोली, इतनी सी बात पे तू रो रहा है? अरे सही तो कहा तेरी छोटी मां ने कि भगवान की उपासना करनी चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। जो बात मुझे कहनी थी वो बात तेरी छोटी मां ने कह दी। आजकल की कोई मैया होती तो बोलती, अच्छा उसने ऐसा कहा, तू एक डंडा ले, मैं एक डंडा लेती हूं, चल लड़ने के लिए चलें। पर महाराज जो है, ऐसी माता के गर्भ से ध्रुव जैसे पुत्र का थोड़ी ना जन्म होता है जिसमें ऐसा द्वेष भाव हो। महाराज सुनीति माता थी तभी तो ध्रुव का जन्म हुआ। सत्यम सुरुच्याभीतम भवान में यद दुर्भगाया उदरे गृहीत स्तन्येन वृद्धश्च विलज्जते याम भार्जेति बा बोडुम इडस्पतिर्मा। बेटा, मां सजबा को छोड़कर भगवान का भजन करो। देखिए, जब आग की चिंगारी घास फूस में पड़ती है तभी घास फूस जल जाते हैं, पर आग पत्थर में गिरे तो महाराज पत्थर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ऐसे सांसारिक घटनाओं से भगवत भक्त कभी विचलित नहीं होते। ये सांसारिक विचलित हो जाएंगे।
अब ये बोला, वायरस से ही जिंदगी लोगों की बीत रही है। इसने बोला, किसने बोला, कहां बोला, कैसे बोला, क्यों बोला, इसी में ही जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। तेरी मेरी के चक्कर में पड़े रहे। हमारे साथ जो हुआ है हम जानते हैं, हम कैसे छोड़ देंगे महाराज। मत छोड़ो, जिंदगी बर्बाद करो। राग द्वेष के चक्कर में पड़ने से कोई लाभ नहीं। महाराज धन्य है सुनीति माता जो महाराज भजन के लिए प्रेरित कर रही है। बेटा तू प्रभु का भजन कर, प्रभु के भजन करने से सारे दुख नष्ट हो जाते हैं। बेटा लक्ष्मी जी भी कमल लेकर उन्हें ढूंढती रहती हैं, ब्रह्मा जी उनकी उपासना करते हैं, शंकर जी उपासना करते हैं। इसलिए बेटा तू उनकी उपासना कर, तुझे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। पुत्रवती जुवती जग सोई। हो पुत्रवती जुवती जग सोई। पुत्रवती जुवती जग सोई। पुत्रवती जुवती जग सोई। रघुपति भगत जासु सुत होई। रघुपति भगत जासु सुत होए। रघुपति भगत जासु सुत होई। हो रघुपति भगत जासु सुत होए। पुत्रवती जुवती जग सोई। पुत्रवती जुवती जग सोई। नहीं तो बाँच अच्छा, पुत्र ना होए अच्छा। राम विमुख सुतते हित जाए। अरे जो राम से विमुख है ऐसे पुत्र से क्या लाभ है। हमारा छोटे से ध्रुव जी भगवत भजन करने के लिए निकले। देखिए भजन में जब व्यक्ति प्रवृत्त होता है तो सद्गुरु की आवश्यकता होती है। और एक बात बोलूं, सबसे दुर्लभ अगर कुछ है तो सद्गुरु, और सद्गुरु से भी अगर कुछ दुर्लभ है तो सत्शिष्य। सत्शिष्य सहज में प्राप्त नहीं होते। महाराज गुरु धारण क्यों करना चाहिए? उस तत्व को जानने के लिए, उस तत्व को अनुभव करने के लिए। तद विज्ञानार्थम सद्गुरु मेवाभिगच्छेत् शमित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। तत्व को अनुभव करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए गुरु धारण करना चाहिए। पर आजकल तो ये लोग सोचें मंत्र सुन लो बस कल्याण हो जाएगा। अरे कुछ कल्याण होने वाला नहीं है उससे। एक संबंध और जुड़ जाता है, मेरे चाचा जी, मेरे मामा जी, मेरे ताऊ जी और मेरे गुरु जी। भगवत अनुभूति के लिए गुरु की शरण में जाए और सद्गुरु उपदेश दे, तब कल्याण होता है। महाराज लोग तो सद्गुरु ढूंढते रहते हैं, पर नारद जी ऐसे गुरु हैं कि सत्शिष्य ढूंढते रहते हैं। कोई सत्शिष्य मिले मैं उसे दिव्य ज्ञान प्रदान करूं। ध्रुव जी सत्पात्र हैं, इसलिए नारद जी मिले हैं। जब तक गुरु की प्राप्ति नहीं होए तब तक महाराज भवसागर से व्यक्ति पार भी नहीं हो सकता। बिनु गुरु भवनिधि तरई न कोई। हो बिनु गुरु भवनिधि तरई न कोई। बिनु गुरु भवनिधि तरई न कोई। बिनु गुरु भवनिधि तरई न कोई।